हेलो। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सवेरा, कैसे हो तुम? पहुंच गए तुम और रिजवान कराची? जी जी बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए। आज रात आना चाह रहे थे आपकी तरफ, दानिया का जोड़ा और सामान लेकर। अच्छा अच्छा, हाउ नाइस। ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। रात का खाना यहीं खाना, रात तक आ जाना, रात तक है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। What? हाँ हाँ जाना तो है ना। माँ जी मैं तो कहती हूँ पूरे घर में इमरजेंसी लगा दें, आप जाके एहसान साहब से बात करें, मैं ना छोटी से बात करती हूँ। इमरजेंसी? यू मीन इमरजेंसी? यस। हड़बड़ी कह देती ना, इसकी जगह तो ज्यादा बेहतर था। आ जाए माँ जी। तुम्हारे पीछे मैं तो कभी ना आऊं तुम्हारे पीछे। You know what? सवेरा और रिजवान आ रहे हैं मंगनी का जोड़ा लेकर। तो मैं क्या करूं? कम ऑन, जो भी कुछ करना है तुम्ही को तो करना है, और कौन करेगा? मैं उससे बात नहीं करूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं सवेरा रिजवान से कह देती हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती, वरना फिर तुम दानिया से बात कर लो। कम ऑन। आपको पता है ये मुमकिन नहीं। सब कुछ मुमकिन है अगर इंसान कोशिश करे तो। क्या 20 साल पहले मैंने कोशिश नहीं की मम्मी? उसकी माँ की मिन्नतें समझते मैंने नहीं की। अब वो क्यों आ रही है 20 साल के बाद? वो अपनी बेटी को देखने तक नहीं आई। और क्यों आए इस घर में वो? चलो वो आए या ना आए, दैट्स अप टू हर। तुम एटलीस्ट कॉल करके दानिया को तो खुश कर सकते हो। उसे तो एहसास हो सकता है ना कि तुमने उसका मान रख लिया। ठीक है, तो फिर आप जाके उसे बता दें। पर अगर उसकी माँ आई तो फिर आप जाने और दानिया, मैं इसके बीच में नहीं घुसूंगा। दैट्स फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। ओके? हाय गुड़िया रानी, इस तरह सबको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। ले, मंगनी के एंड टाइम पे सौदाबाजी कर रही है और कह रही है मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ये ना करती तो बाबा पूरी जिंदगी मेरे से इस बारे में बात ना करते। अरे भाई, एहसान मान गया। कसम खाए, अल्लाह की कसम खाए, मान गए बाबा। हाँ। ओह माय गॉड, मतलब वो कॉल करेंगे उनको, राइट? नहीं, मैं खुद कॉल करूंगी। अच्छा, मैं तो अपना सामान पैक करके ना जा रही हूँ इथों, मेरा काम खत्म। मैं चली गई तो मेरी सर में चोट हो जाएगी। सनम जी एक मिनट इधर आए। क्या तुझे नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, आप बैठे, आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरी मंगनी नहीं हो। बैठे यहाँ पे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम नेहा को फोन करो और मैं दानिश और महम को फोन करती हूँ। अभी आई। क्या मुसीबत है, कहाँ रह गया यार ये? क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से अंदर? चलो मेरे साथ मिठाई लेने जाना है। भाई साहब, आपके दो लड़के हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते मैं रेडी हो रहा हूँ? ये बताएं, तुम किसके लिए रेडी हो रहे हो? मैं बताऊं मामा जी किसके लिए रेडी हो रहे हैं आप? हाँ ये भी मैं देख रहा हूँ। क्या जासूस रंगीले बनकर कहाँ जा रहे हो? ससुराल। इनका कौन सा ससुराल है? हम रोहान का ससुराल जा रहे हैं। इत्तेफाक से इनका भी वही ससुराल है। क्या भाई साहब? अरे इनका भूत अब तक सवार है तुम पे? अब ये भूत हकीकत की शक्ल में एक चांद की तरह इस घर पे नाजिल होने वाला है। ये क्या बक रहा है फ्रेडी? एहसान अंकल के घर मेहमान बनकर आइए मंगनी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब मैंने रेडी होना है, चले। ओ हाँ मिठाई ठीक है। मुझे तैयार होने दे भाई। ठीक है चले।
भाई साहब चले ना, देर हो रही है। क्या कर रही हैं आप? घर जा रही हूँ बस। क्यों? बस मेरी वजह से पहले एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक और तमाशा हो। इस सब में आपकी कोई गलती थी क्या? जरा बराबर कोई गलती नहीं थी। और बाबा की? उस गरीब की तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ज्यादा नुकसान उसी को हुआ। तो अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, बाबा की कोई गलती नहीं थी, तो आप भाग क्यों रही हैं? गुड़िया तनु मैं की दसा, मैंने ना उसे हर तरह समझाने की कोशिश की, कसमें खाई, वास्ते दिए कि मेरा और एहसान साहब का कोई चक्कर नहीं था, बल्कि एहसान साहब ने मुझ पर एहसान किया। तुझे पता है उन्होंने मुझे पंजाबी फिल्मों में से निकाल कर उर्दू की फिल्म की हीरोइन बना दिया, मीन्स मुझ पर चांस लिया। तुझे अंदाजा नहीं है उस टाइम ये कितनी बड़ी बात होती थी। मैं अल्लाह दा जिन्ना भी शुक्र करा ना कि मैंने एहसान जैसा दोस्त मिलिया, कम होएगा। बस वो शाला दी गल्ला बातें चाह गई। तुझे नहीं पता शाला अखबारों में जा जाकर मेरे बारे में फेक न्यूज छुपाया करती थी, बकायदा पैसे देकर। बस उसने आंखें बंद करके शला की बातों पर बिलीव कर लिया। और की दसा मैं तेन। सनम जी, अगर आप इस सब में सच्ची हैं, तो आप भागकर अपने आप को क्यों झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं? मैं हूं ना, आई विल मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा दोबारा कभी ना हो, और बड़े से बड़े मसले आमने सामने बैठकर हल हो जाते हैं। गुड़िया तू कुछ भी मेक श्योर नहीं कर सकती ना, मसला तो सारा आएगा। अब कोई कुछ नहीं चेंज कर सकता। एक आखिरी दफा ट्राई करने दें, क्या पता मुझे मेरी मामा मिल जाए। ट्राई कर ले। नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, चमार की हड्डी लेकर आया है। खुलवाओ। मुझे पता ही है कैसे खुलेगा दरवाजा। जल्दी करो ना। जेम्स, जेम्स घर की सारी लाइट्स ऑन कर दो। हरगिज नहीं। आपा क्या हो गया है आपको? आप क्यों मुझ मासूम जान के पीछे ही पड़ गई है? वो तुम्हारी मासूमियत का सबूत ही तो लेने आए हैं। हटो सामने से। हटो। क्यों सामने से हटो भाईजान? अगर आपने अंदर जाना है ना तो आपको मेरी लाश पर से गुजर के देना होगा, नहीं जाने दूंगा। अरे हटो सामने से, वरना तुम्हारी ये छटांग भर की लाश जो है ना किसी क्यारी में दफना दूंगी। आप रिजवान, हाँ हटा हटाएं इस तरह से। रुक जाए। आप दोनों में से अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना भाईजान, जान दे दूंगा मैं। और मैं जान ले लूंगी अगर मुझे ये तस्वीर दोबारा इस घर में नजर आई। ये तो इनको ब्याह कर घर में लाने का तैयार कर बैठे हैं। भाईजान हटो। अरे ठिकाने लगा दूंगी मैं। पहले ये इस घर को भूतों की हवेली बना रखा है, ऊपर से इस औरत का इजाफा करना चाहते हो उस घर में। अगर ये लड़की इस घर में आई ना, ये मेरी भाभी नहीं बनेगी। अच्छा नहीं बन सकती। ये देखिए, ये मैं अपने आप को मार दूंगा। ये पंखे के साथ मैंने अपने आप को बांध दिया। इसके बाद मैं जहर भी खाऊंगा, लेकिन शादी अगर मैं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सनम जी से करूंगा। इस कदर बेहया हो गए अकेले रह रहकर। यहाँ की मंगनी कर दूं ना, उसके बाद तुम्हारा हिसाब किताब करूंगी मैं। रिजवान, भाईजान, भाईजान क्या कर रहे? चले। अरे चले। और तुम ये कोट बदल करना 5 मिनट में बाहर आओ। अरे चले ना। हाँ हाँ भाईजान मुझे बचाए। मैं चलो। कफन पहन के आ जाओ। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। क्या हो गया? आप क्या खड़े होके देख रहे? क्या है यार? आजा। एक दिन नहीं आई, बस इतना सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? बड़ी खुश लग रही हो। क्योंकि मैं हूँ। 1 मिनट, इस साल के पसंद तो नहीं आने लगा तुम्हें? यार वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरी असल खुशी की वजह वो नहीं है। एक्चुअली दादी ने मम्मा को मंगनी पे इनवाइट करने का फैसला कर लिया। अंकल मान गए? उनके पास ऑप्शन नहीं थे।
बड़ी चालाक और शक्ल से बड़ी मासूम लगती हो। देख लो बेटा, मैंने काम निकलवा लिया। I'm so excited. मेरी समझ में नहीं आ रहा है एहसान कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा। मम्मी आप क्या फिक्र कर रही हैं? दानिश ने सब अरेंज किया हुआ है, थोड़ी सी तो लोग हैं, गार्डन में सब हो जाएगा। दानिश और महामले भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अच्छा बाय द वे, मैंने तानिया को इनवाइट कर लिया है। देखो वो आती ही नहीं। वो आ गए मम्मी शायद। चले चले। क्या हाल है मेरी जान? अभी ठीक है आप? तानिश शक्ल तो ठीक करो, कम से कम स्माइल ही कर लो, देवदास लग रहे हो। फजूल बातें मत करो। उदासी छुपाना भी ना एक आर्ट है, वो भी मैं सिखाऊंगी क्या? तुम अंदर चलो। शाना, you're so pretty. कैसी आप? निशा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। भाई मुंह तो बंद करें। बेटे मुंह बंद कर ले। सलमान भाई क्या कर रहे हैं आप? आपकी होने वाली भाभी है। पहली दफा देख रहे हैं क्या? सेलिब्रिटी कभी देखी नहीं है। सिनेमा हॉल में लोगों की आंखों में पट्टियां बांधा करते थे। सिनेमा स्क्रीन पे देखने तक ठीक था। आज मैं लाइव देखूंगा। लाइव देखूंगा, देखूंगा। चलो उधर देखें। भाई दंगाबली को देखिए और उसकी मंगेतर को देखिए, जब पैर मार खाएगा तो बताओ, मैं नहीं देखूंगा। सरम जी एक ग्लास पानी का मिलेगा? थैंक यू सो मच। दंगाबली को जोड़ने का कोई मसला है? बैठता क्यों नहीं है? क्या जरूरत है तुम्हें दानिया की मंगनी अपने हाथों से करवाने की? हर काम जरूरत के लिए नहीं किया जाता आप ही। भाई आजकल ना हर काम जरूरत के लिए ही होता है, वरना मैं भी ना इटली के किसी पेंट हाउस के पूल के किनारे किसी क्रोकोडाइल की तरह सनबेदिंग कर रही होती, समझे? एहसान अंकल की हेल्प करके मुझे खुशी मिलती है,
या श्योर? मॉम चेंज हो गई है काफी। क्या मतलब? अब वो सिनेमा की रेनोवेशन में हेल्प करने लगी है और उसका वो डोमिनेटिंग बिहेवियर भी खत्म हो गया। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अच्छी बात बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत अफसोस की बात। किस बात का अफसोस? देखो ना, वो तो बदल गई, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। क्या हुआ भाई, शादी से इनकार कर दिया क्या दानिया ने? टर्की की टीम आ रही है सिनेमा देखने के लिए। अब बताइए, आपकी बाछें क्यों खिली हुई थी सनम को देखकर? बॉयज, रास्ता नापो। क्या है? तौबा तौबा तौबा, मैं तो चुगताई की हरकतों पर हैरान हो रहा था। That's it. बिल्कुल झूठ आपा, ये तो मैं था जो इनको पकड़ के बैठा हुआ था। Really? और मेरी तो जैसे बिना ही खराब है ना? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। फ्रेडी, फ्रेडी, घर की सारी लाइट्स ऑन करो। अरे किधर चले गए ये लड़के? घर को जैसे खंडर बना के रखा हुआ है। सफाई करवाऊंगी पूरे घर की। किचन तो जैसे मैदानी जंग है। आपा वैसे अगर घर वाली आ जाए ना तो ये सारे मामले सॉल्व ना हो जाए। चुगताई होश के नाखून लो, ना घर बचेगा ना घर वाली। ईंट से ईंट बजा दूंगी। रोहान, लाइट्स ऑन प्लीज। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गई हैं आपा आप? भाईजान, भाईजान, भाई आप इनके साथ कैसे गुजारा करते हैं? इसीलिए दूसरे का सोच रहा हूँ। दूसरी का? एक मिनट रुके। आपा, आपा को बताओ। खबरदार, खबरदार होए। अभी जाकर मैं सनम जी की तस्वीर जला दूंगा। हाँ, दिल तो नहीं चाह रहा। बिरजान कहाँ हो? किस कदर छिछोरे भाई साहब। साहब, ये अब क्या गोलियां पकते रहते हैं? सर में दर्द हो रहा है। ये कौन सा सर दर्द है जो हर वेले हो रहा होता है आपको? तुम भागी नहीं? तैयारी तो पूरी कर ली थी मैंने, फिर दानिया ने रोक लिया। कहने लगी आपने कोई गलती नहीं की तो छोड़ के क्यों जा रही है? मैंने कहा ठीक है। दानिया सही कह रही है, जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ एहसान साहब, बात तो ठीक है, लेकिन अगर फिर उस औरत ने आके वही तमाशा किया जो इतने साल पहले किया था तो फिर मैं क्या करूंगी? आप क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? एटलीस्ट दानिया को सच तो पता चल जाएगा। जी जी, सच तो सभी को पता चलना है। वो शैला आग लगाकर दुबई और लंदन के बीच में एंजॉय करती फिर रही है, हमारी जिंदगियों को पसूड़ी में डाल गई है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नई फिल्म प्रोड्यूस करूँ। सच्ची? हाँ। चले, गुड लक टू यू। रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ, सुबह में बताऊं। गुड नाइट। और जैसी हो वैसी ही रहा करो। सीरियस तुम अच्छी नहीं लगती। अच्छा ठीक है, फिर सुबह मिलांगे।
आपकी और दानिया की कोई डील हुई है या वाकई खुश हैं? आपके तो दांत ही नहीं अंदर जा रहे। कोई डील भी नहीं हुई यार। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। वो तो नजर आ रहा है। सच सच बताएं, क्या चल रहा है? कहीं बेटा तू जो चक्कर चला रहा है ना, उसका अगर थंगा बली को पता चल गया फिर तू मुझे सच सच बताएगा कि उसने तेरा क्या हाल किया है। नहीं भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और वैसे मैं जब भी उसे देखता हूँ तो दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, दिल में 100 बार तौबा करता हूँ। किसी और की फियांसे भाई, वैसे वो है बहुत अच्छी। मुझे पता है, बड़ा भाई हूँ तेरा। एक कड़ी बाज आ जा, पूरा खानदान इतना मारेगा ना, पहचाना नहीं जाएगा तू। ठीक है, अब कभी नहीं देखूंगा उसे मैं। देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए। जाने कब से भटका फिरता हूँ, आंखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए। सामने तू हो तो क्या नजारा चाहिए। मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। जा रहे हो यार, भी घूमते हैं अपनी बेगम के साथ यार। कब टाइम आएगा, चलो। सारी तेरी बातें लिख लेता हूँ, जब तू ना हो इनको पढ़ूं। दिल की किताब के हर एक सफ़े को तेरी तारीफों से मैं भरूं। दिल में थोड़ी दे जगह, जो मेरा है वो सब तेरा हो जाए।
मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तेरे ख्यालों में ही रहने लगा हूँ मैं, बहती हवाओं में बहने लगा हूँ मैं। तू ही सफर मेरा, तू हम सफर भी, सारी दुनिया से ये कहने लगा हूँ मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। मैं तेरे रंग रंग, मैं तेरे संग संग, मैं तेरे रंग रंग। तानिया बीबी, आपकी अम्मी आ गई। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। दानिश जी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप दानिया से मिले बगैर चली जाएंगी? मिलूंगी, लेकिन अभी ना वक्त सही है और ना ही मौका। उसने आपका बहुत इंतजार किया है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने इंतजार नहीं किया? तो बस फिर आप उससे मिले बगैर मत जाइए। आपका उससे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानती हूँ, मिलूंगी, ज़रूर मिलूंगी, लेकिन इतने सारे मेहमानों के सामने मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं यही हूँ, बीजान के पास मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर है। खुदा हाफिज़। मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो मेहमानों के सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता। मेरे से मिलने से कौन सा सीन क्रिएट हो जाना था? जब वो अंदर दाखिल हुई, उससे एहसान अंकल और सनम एक दूसरे के साथ थे। तो उनके लिए अभी भी मेरे अलावा हर कोई अहम है। उस वक्त भी उनके दिल में सिर्फ एक ही बात का गुस्सा था। 20 साल गुजर गए इस बात को। 20 साल में उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। और उनका गुस्सा तो बाबा से है ना, मेरा क्या कसूर है? हैरत है, 20 साल भी कोई अपने दिल में नफरत और गुस्सा पाल सकता है? दानिश, तुम प्लीज चले जाओ, मुझे कुछ अकेला वक्त गुजारना है। मुझे तो यकीन है कि वो तानिया ही थी। होगी, तुम्हें क्या पड़ी है उसके बारे में सोचने की? अरे एहसान साहब और सनम साथ डांस कर रहे थे, इसलिए वो दानिया से मिले बगैर चली गई। ओफ, तुम्हारी ये कंस्पिरेसी थियरी।
कंस्पिरेसी थियरी नहीं है। आप बताइए, क्या एहसान साहब इंटरेस्टेड नहीं है सनम में? बस कर दो प्लीज, बस कर दो। एहसान ना पहले कभी इंटरेस्टेड था सनम में, ना अब है। और ये बात उसने एक बार नहीं 1000 बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम जैसे लोगों को कोई ना यकीन दिला सकता है ना दिला पाएगा। चलो परवाह नहीं है, मुझे तो बस दानिया की फिक्र हो रही थी। इतनी खुश थी और रोने जैसी हो गई थी। रोहान भी तो कितना खुश था। रोहन से ज्यादा आपके चुगताई खुश थे। इसका तो मैं ऐसा दिमाग ठीक करूंगी ना, ये इश्क विश्क सब उसकी नाक से बह जाएगा। देखिएगा आप। ना देखेंगे कितना बहेगा। देखिएगा। पीनो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीपी हाई हो रहा है मेरा, सर में दर्द है बहुत। उल्टी सीधी बातें सोचेगी तो बीपी हाई होगा ना माँ जी। उल्टा सीधा क्या, तुमने खुद देखे अपनी आंखों से जो कुछ हुआ है। दिल समझ में नहीं आ रहा कि तानिया आई क्यों थी। अगर मिलना नहीं था तो ना आती। माँ जी, तानिया ने ना गलत टाइम पे एंट्री मार दी थी। उसने ना मुझे और एहसान साहब को डांस करते हुए देख लिया था। तो तुम्हें क्या पड़ी थी कि एहसान के साथ उछल उछल के डांस कर रही थी? तो मुझे क्या पता था फिल्म का इंटरवल हो जाना है। माँ जी आप फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभालूंगी। और अगर मुझसे ना संभाला गया तो दानिश है ना मेरे साथ। आप प्लीज थोड़ा सा ये पी लो और टेबलेट खा लो माँ जी बीपी की। अच्छा बाहर रख दो, अभी जाओ तो। कैमरा रोलिंग, रेडी मामा जी, रेडी, एक्शन। यार तुमने फिर तस्वीर क्या दी? घूम रहे हैं। अच्छा ये उफ, घूम रहे हैं भाई। जबरदस्त। सनम जी की जरा करीब जाए, यहाँ ब्लॉक करें। परफेक्ट परफेक्ट। उफ, जबरदस्त। चुगताई। आपा मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। ये जो फजूलियात तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, सुबह होने से पहले ये फजूलियात अपने दिमाग से निकाल दो। कल के बाद ना मुझे इस औरत की तस्वीर इस घर में नजर आए और ना इसका जिक्र हो, वरना तुम वरना क्या देखना, फोन तो दे। वरना मैं ये घर बंद कर चाबी अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। पड़े रहना अपने लंडा बाजार में, 2 दिन में ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो फ्रेड यहाँ से। मामा 2 मिनट, मामा जी से क्या 2 मिनट? 1 मिनट भी नहीं। वैसे हवाई दीदा हुआ है, भांजे को भी बिगाड़ेगा। नॉनसेंस। चलो। क्या आपा? सनम तानिया, तानिया कैसी है? कमरा लॉक कर कर बैठी हुई है अंदर। रोई तो नहीं? दानिश से बात कर रही थी, आप दानिश से ही पूछ लें। आप टैबलेट खाते रहते हैं हर वक्त एहसान साहब? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ छुपा रहे हैं हम मुझसे? नहीं नहीं, तानिया की मंगनी हो गई तो सर्जरी भी करा लूंगा। हाँ, अल्लाह खैर करे। किस चीज की एहसान साहब? कुछ नहीं, बस जाओ ना अपने कमरे में। क्या रात को आई हो?